हेलो 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 एवरीवन। बहुत लोग कह रहे थे कि एक फाइनल टिप्स दे देना, फाइनल बातें बता देना। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा मेधा रीडिफाइंड। मेरे ख्याल से कोर सब्जेक्ट्स का ये आखिरी पेपर है बच्चों का, क्लास 12th के बच्चों का। एंड वी थिंक वी हैव डन इनफ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन भी चुका, एक इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है आपका। सो जो कहते हैं कि कोर स्ट्रीम में आपका ये आखिरी सब्जेक्ट है, बायो वालों को भी बायो बचा है, सो दे स्टिल रिमेनिंग। लेकिन जब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं और इस चैनल पर हम लोगों ने पिछले 7 8 9 दिनों से लंबे लंबे लाइव सेशंस किए हैं, कोशिश करी है कि पूरी छोटी से बड़ी चीज निपटा लें। जितना हम कर पाए हमने किया, जितना आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ बातें वो बताने आया हूं जो मैथ्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा एग्जीक्यूशन का खेल है। आप वहां पर जाकर आपको कैसे कोई नई चीज आ रही है, कैसे रीगेन करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी बातें। तो 2 3 चीजें, एक तो टाइम एलोकेशन, दूसरा आज क्या करना है अब, और तीसरा पेपर प्रेजेंटेशन। इन 3 मेन पॉइंटर्स में हम बात करने वाले हैं। ठीक, आई होप कि अब आपके पास 7 साढ़े 7 बजे वीडियो जा रही है तो आप लोगों ने तकरीबन तकरीबन सब कुछ निपटा लिया होगा। पहला, मैं आपको चेतावनी माननी हो चेतावनी मान लीजिए, एक सजेशन मानना हो सजेशन मान लीजिए। नथिंग आफ्टर 10। इफ एनी वन इज गोइंग टू डू एनीथिंग आफ्टर 10 और 11, मैक्सिमम 11 इन द नाइट, देन इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू एडवर्सली। वो आपको इट विल गिव यू नेगेटिव इफेक्ट। मैथ्स में आप 8 घंटे की नींद लेके जाइए, ये बात मेरी मानिए, उससे कम में नहीं होगा। पिछले 8 दिन में जितने सवाल आपने करे हैं उन सबको रीगेन करने के लिए आपको एक बहुत साउंड स्लीप चाहिए। तो पहली बात, नथिंग आफ्टर 11 इन द नाइट। आई रिक्वेस्ट यू विद माई हार्ट, नथिंग आफ्टर 11। इसीलिए मैंने आज रात को कुछ नहीं रखा, हमने 5 बजे सब कुछ निपटा लिया। आप रात को 11 बजे के बाद, पहली बात। दूसरी चीज, मैथ्स के पेपर में देखिए मुश्किल आने के चांसेस कम है। पेपर लेंदी आएगा, व्हाट वी ऑलवेज टेक कि पेपर लेंदी आएगा, पेपर लेंदी आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप सेक्शन 5 मार्कर से शुरू करिएगा, और मैं आपको टाइम का एलोकेशन बता रहा हूं। ठीक, टाइम का एलोकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि 180 नंबर का आपका पेपर है, आप प्लीज सेक्शन डी से शुरू करना। आर फाइनल वर्ड टू क्लास टेल, आप सेक्शन डी से प्लीज शुरू करना, सेक्शन डी से शुरू करना। और इसमें आप देना, लेट्स से यू गिव 30-35 मिनट्स। ठीक है, फिर आप सेक्शन सी पे आना, फिर आप सेक्शन सी पे आना। ठीक, इसको आप देना 40 मिनट। 40 से 70 हो गए, 180 है। ठीक है, सेक्शन बी पे आना आप, इसको आप देना 20 से 25 मिनट टू द मैक्स। ठीक, कितने हो गए? 30 40 70 70 20 90। आपके पास अभी भी 80 मिनट बचे हैं, अभी भी 80 90 मिनट, 80 70 80 मिनट। सेक्शन ई, सेक्शन ई में 3 केस स्टडी, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, 15 मिनट, बहुत तो 20। इसके बाद भी आपके पास सेक्शन ए एमसीक्यू के लिए 40 मिनट बचे हैं, आप इतना ही रखना। और इसके बाद भी आपके कोई और तेज करेगा तो आपके लिए 5 मिनट बच जाएगा पेपर, 5 से 10 मिनट पेपर बच जाएगा रिवाइज करने के लिए। सो एवरीवन हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट द मैथ्स पेपर, प्लीज प्रेफरेबली सेक्शन डी से शुरू करना। सेक्शन डी से एमसीक्यूज मैथ्स के कई बार फंसा जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, पूरे पेपर का रिदम बिगड़ जाएगा। आप 5 मार्कर से शुरू करो, 30-35 मिनट, सेक्शन 4 मार्क डी पे, सी पर, बी पर, ई पर, और फिर आना आप सेक्शन ए पे एमसीक्यू में आखिरी में। भाई अगर कोई तुक्का मारना होगा अंत में, जल्दी होगी, तुक्का मार देना, एक बात। तो टाइम एलोकेशन ये है, मेरी आप सभी लोगों से दरखास्त है कि आप सेक्शन डी से ही शुरू करिएगा प्लीज। अगली चीज, कई लोगों ने पूछा पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बता दो। मेनी पीपल इन दिस स्ट्रीम, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बता दो। पेपर प्रेजेंटेशन में 2 3 बातों का आप ख्याल रखिएगा, मैं आपके लिए यहां कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। पेपर प्रेजेंटेशन में आप, सॉरी, पेपर प्रेजेंटेशन में, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन में 1 2 बातें। एमसीक्यूज मैथ्स में क्योंकि सॉल्विंग वाली है ना, आप प्लीज एमसीक्यूज का काम साइड में करना, साइड में करना। यहां पे आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे, कोई भी कैलकुलेशन या रफ वर्क साइड में प्लीज वहां मत करना।
एग्जामिनर सिर्फ आंसर लेकर बैठता, वो ABCD चेक करेगा और आंसर ऑप्शन का नंबर और वो भी जो भी आंसर होगा, जैसे मान लीजिए 10 आंसर है पहले का, तो ये ऑप्शन बी, इसका आंसर 12 है, तो ये मतलब आप बड़े हो गए, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, जब आप किसी मुश्किल कैलकुलेशन में फंसोगे, आप प्लीज कैलकुलेशन ट्रिकी के चक्कर में मत पड़ना। कोई चीज डाउन द लाइन आ रही है वो छोड़ देना, आधा नंबर कटेगा, और एग्जामिनर को प्रोसेस पसंद आया तो वो आपको नंबर दे देगा। प्रोसेस समझ, इसको पता है कि बच्चे को पता है, वो कैलकुलेशन इतनी लंबी करना नहीं चाह रहा, वो नंबर दे देगा। डू नॉट स्टक योर सेल्फ इन लॉन्ग कैलकुलेशन प्लीज, इफ इट इज गोइंग ऑन, गेट ओवर इट, और वो खत्म करो भाई, वो खत्म करो। तो पेपर प्रेजेंटेशन में दो बातें, मतलब पेपर के पूरे स्ट्रेटेजिक तौर पे आपको क्या, सेक्शन डी से शुरू करना है, फिर सेक्शन बी पर आना है, सेक्शन सी पर आना है, फिर सेक्शन बी पर आना है, फिर सेक्शन ई पर और फिर सेक्शन ए पर। ठीक। दूसरा, पेपर प्रेजेंटेशन में एमसीक्यूज, खास तौर से एमसीक्यूज के आंसर सिर्फ लिखोगे रफ वर्क साइड में, ये नहीं कि पूरा रफ वर्क कितना नंबर का अंत में ए मार्क कर रहे, नहीं, ये मत करना प्लीज, ये मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। दूसरी चीज कि किसी लंबी कैलकुलेशन में स्टक अराउंड मत करना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैथ्स के पेपर में अगर आपको कोई चीज उस वक्त नहीं क्लिक कर रही है, तो हो सकता है आप किसी और सेक्शन का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसका कोई हिस्सा आपको मिल जाए तो वो चीज याद आ जाएगी। बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत इंटरलिंक्ड होता है। सो अगर आप कोई सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं आ रहा, तो हो सकता है कोई लॉन्ग आंसर कर रहे हो तो याद, अच्छा ये सेक्शन बी में भी तो हो सकता था। तो प्लीज परेशान मत हो, ये नहीं आ रहा, कैसे होगा, आगे जाओगे हो सकता है कोई पीछे का लिंक मिल जाएगा। सो देयर इज अ क्रॉस लिंक इन एवरी क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू करोगे तब कुछ याद आ जाएगा। तो प्लीज परेशान मत होना, मैथ्स के पेपर में बहुत कामली डील करना, हल्का सा भी पैनिक करोगे वो पेपर आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट, दिस पेपर प्रेजेंटेशन, दिस एमसीक्यूज बहुत साफ सुथरा, एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। और प्लीज थोड़ा तेज करना पेपर शुरुआत से। आप ये मान के चलना कि आपके पास 2 घंटे 45 मिनट ही है, आप ये मान के चलना आपके पास 2 घंटे 45 मिनट ही है। ठीक। 3-4 बातें हमने करी, नथिंग आफ्टर 11 इन द नाइट टुडे, पेपर के टाइम एंड लोकेशन की बात करी। तीसरी चीज, पेपर प्रेजेंटेशन में एमसीक्यूज में बहुत साफ से सिर्फ ऑप्शन और आंसर लिखना, रफ वर्क साइड में, किसी ट्रिकी कैलकुलेशन में फंसना मत। ऑल दीज आर दी पॉइंटर्स। बाकी आप 12th में, आपने 10th में बोर्ड दिया, आपको सब कुछ पता है। आई होप दिस विल सर्व योर पर्पस। It has been great 9 days of preparation that we have done together. I hope I have been worth it. I hope I have done what you required. कुछ चीजें अगर छूट गई होंगी तो बहुत माफी आप लोगों से, लेकिन मेरी जितनी सीमाएं थी मैंने उससे ज्यादा मैंने I have extended my limits. But I hope it would have helped you. It will help you tomorrow in the paper. We'll meet you tomorrow after the paper, guys, on this channel. All the best to all of you. पेपर फोड़ के आइए, पेपर अच्छे से करिए और इत्मीनान से करिएगा, कोई बात नहीं, खराब हो जाएगा, होगा नहीं किसी का खराब, परेशान मत होइएगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फ्रॉम द एंटायर मेधा रीडिफाइंड टीम। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से और बहुत सारी चीजों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।